मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। और आज मैं बात करने जा रही हूँ राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल जी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता मुरलीधर कोर्ट में सरकारी स्टैम्प पेपर बेचने का काम कर अपने परिवार का गुजारा करते थे, जबकि उनकी मां मूलमती एक घरेलू महिला थी। राम प्रसाद बिस्मिल की पढ़ाई को लेकर शुरुआत से ही उनके पिता काफी गंभीरता से लेते थे। 6 साल की उम्र में उन्होंने बिस्मिल का दाखिला शाहजहांपुर के राजकीय स्कूल में करवा दिया था। हालांकि बिस्मिल जी का मन बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज्यादा खेलने कूदने में अधिक लगता था, जिसकी वजह से इन्होंने कई बार अपने पिताजी से मार भी खाई है। बिस्मिल ने एक मौलवी से उर्दू की शिक्षा ग्रहण की थी। वहीं एक पारिवारिक कारणों की वजह से उन्होंने 8वीं तक ही अपनी पढ़ाई की थी। वहीं इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल को उपन्यास पढ़ने का शौक लग गया और उपन्यास खरीदने के लिए उन्होंने अपने पिता की संदूक से पैसे चोरी तक करने शुरू कर दिए थे। और आपको बता दें कि स्वामी सोमदेव एक बार आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए बिस्मिल के गांव शाहजहांपुर पहुंचे थे। तभी बिस्मिल की मुलाकात सोमदेव जी से हुई। सोमदेव जी के महान व्यक्तित्व और विचारों का बिस्मिल पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने सोमदेव जी को अपना गुरु बना लिया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने लगे। और आपको बता दें कि ब्रिटिश अधिकारियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर शिवाजी समिति का गठन किया और इस समिति के माध्यम से उन्होंने मैनपुरी, आगरा, इटावा के युवाओं को संगठित ब्रिटिश शासन में छापेमारी और डकैती आदि करवानी शुरू कर दी। वहीं एक बार जब बिस्मिल अपने सहयोगियों के साथ दिल्ली और आगरा के बीच एक लूट की वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस ने उनके संगठन के गेंदालाल को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि वे बाद में पुलिस को चकमा देकर भाग गए थे, लेकिन ब्रिटिश पुलिस इस दौरान बिस्मिल को पकड़ने में नाकामयाब रही थी। लेकिन बाद में जज ने राम प्रसाद बिस्मिल और गेंदालाल को फरार घोषित कर उनके खिलाफ मैनपुरी हादसे के लिए सजा सुनाई थी। इस घटना के बाद बिस्मिल कुछ दिनों तक अंडरग्राउंड रहे थे और इस दौरान उन्होंने कई किताबें भी लिखी थी। इसके बाद जब ब्रिटिश सरकार ने मैनपुरी के हादसे के आरोपियों की सजा को माफ कर दिया और फिर सदर बाजार में कुछ समय तक रेशमी साड़ियों का व्यापार भी किया। हालांकि वे इन सब से संतुष्ट नहीं हुए और तो और काकोरी कांड के दोषी पाए जाने के बाद अंग्रेजों ने 19 दिसंबर साल 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल को अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लिहाड़ी के साथ गोरखपुर जिले में फांसी के फंदे पर लटका दिया। फांसी पर झूलने से पहले महान क्रांतिकारी बिस्मिल ने कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये कविता गाई थी और हंसते हुए देश के लिए शहीद हो गए थे। एक महान देशभक्त और क्रांतिकारी होने के साथ साथ राम प्रसाद बिस्मिल साहित्यकार और प्रसिद्ध कवि भी थे। उन्होंने अपने जीवन में देश प्रेम पर कई कविताओं की रचना की थी। उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध रचनाओं में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मैं थी ज्योति और आप देख रहे थे रेडियो कनपुरिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए।